खबर बहुत बड़ी है दोस्तों। लखनऊ की एक अदालत ने आज तक की इस गोदी पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। सही सुना आपने। रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर अमिताभ ठाकुर की शिकायत पर, जी हां, उस शिकायत पर जिस पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। मामला अदालत पहुंचता है, अदालत इसका संज्ञान लेता है, अमिताभ ठाकुर की गवाही होती है और उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं इस खबर में, आज तक की इस पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश, यानी कि क्रिमिनल केस चलाने का आदेश दिया गया है। सरल शब्दों में खबर आपके स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश की लखनऊ जिले की एक अदालत ने आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। मामला उनके शो ब्लैक एंड व्हाइट के उस एपिसोड से जुड़ा है जिसका टाइटल था भारत विभाजन का मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ, जो 14 अगस्त 2025 को प्रसारित हुआ था। यह आदेश पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर की शिकायत पर दिया गया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि यह प्रोग्राम पूरी तरह से गैर जरूरी था, बेहद खराब यानी पुअर टेस्ट में बनाया गया था और इसका एकमात्र मकसद दो समुदायों को बांटना था। इंतजार कीजिए दोस्तों, मैं आपको बतलाने वाला हूं कि राहुल गांधी की मलेशिया यात्रा के खिलाफ किस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक बयान देता है और बिल्कुल उसी लाइन पर चलकर गोदी मीडिया, चाहे अंबानी का न्यूज चैनल हो या अडानी का न्यूज चैनल, वो सुपारी लेकर राहुल पर निशाना साध रहे हैं। उसकी चर्चा की जाएगी, मगर यह मामला बहुत बड़ा है दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा। अमिताभ ठाकुर उत्तर प्रदेश पुलिस के पास पहुंचते, उत्तर प्रदेश पुलिस उसका संज्ञान नहीं लेती, वो अदालत जाते हैं। यहां दो चीजें हैं, यह जो मुकदमा चल रहा है वो अदालत की आदेश पर चल रहा है। सबसे बड़ी बात, पुलिस बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही थी। यहां पर ऐसा नहीं हुआ कि किसी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने शिकायत की और उस पर मुकदमा चलने लगा, नहीं। यहां पर अदालत ने जो है संज्ञान लिया। अदालत ने कहा मुकदमा चलेगा। और शिकायत किसने की? शिकायत की रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर अमिताभ ठाकुर, वो व्यक्ति जिसने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दोनों से लोहा लिया था। फर्क यह है, आपको याद होगा दोस्तों, एबीवीपी के कार्यकर्ता की शिकायत के आधार पर असम पुलिस ने मेरे खिलाफ 3 धाराओं में केस कर दिया था, जिसमें धारा 152, 196 और 197, जिसे मैं चुनौती दे रहा हूं, वो एक अलग मुद्दा है। मगर यहां पर अदालत ने संज्ञान लिया और अदालत ने मुकदमा दर्ज किया। यह वो शो था दोस्तों। देखिए, इस शो में यह कहा गया कि भाई 4 करोड़ मुसलमान, सिर्फ 96 लाख गए और विभाजन का मकसद पूरा नहीं हुआ। सबसे शॉकिंग, यह विवादास्पद कार्यक्रम आता है स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर। क्या मायने स्वतंत्रता दिवस की? अंग्रेजी हुकूमत से हमें आजादी मिली, एकता का संदेश। मगर गोदी मीडिया इस कदर गिर गया है दोस्तों, इस कदर गिर गया है कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर इस तरह के प्रोग्राम चलाए जा रहे थे। और सबसे बड़ी बात, मोहतरमा ने अपने शो में जिस तरह का ताना मारा था वो भी सुना जाए। ये तस्वीरें बांग्लादेश की है, जहां आज भी हिंदुओं को मारा जाता है और उनके घरों में तोड़फोड़ होती है। लेकिन फिर भी एक खास वोट बैंक की राजनीति करने वाले नेता ये कहते हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं। दोस्तों, अमिताभ ठाकुर की शिकायत में बाकायदा मोहतरमा ने क्या क्या कहा उसका भी जिक्र है आपकी स्क्रीन पर। इस प्रोग्राम में आज तक की गोदी मीडिया एंकर ने कहा, यह विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, लेकिन मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं, जिस मकसद से विभाजन किया गया था वो मकसद कभी पूरा ही नहीं हुआ। इसका मकसद क्या था और वो मकसद पूरा हुआ। कुल 96 लाख मुसलमान पाकिस्तान गए और 83 लाख हिंदू भारत आए। उस वक्त भारत में मुसलमानों की आबादी लगभग 4 करोड़ थी, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ 96 लाख मुसलमान पाकिस्तान गए। क्यों किया जा रहा था यह शो? स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, यहां पर एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा दिखाई देता है और यह पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को सूट करता है, भाता है, और वो है भाजपा। यही हो रहा है दोस्तों, भाजपा का प्रोपेगेंडा और फिर गोदी मीडिया उस पर काम करता है। वरना स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर यह करने की कतई जरूरत नहीं थी, मगर यह सब हो रहा था। समानांतर तौर पर राहुल गांधी मलेशिया की यात्रा पर हैं साहब। पूरा गोदी मीडिया अब शुरू हो गया है। और याद कीजिएगा, यह मुद्दा सबसे पहले किसने उठाया था? यह मुद्दा उठाया था अमित मालवीय ने।
भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र का मुखिया जो दर्जनों बार झूठ बोलते हुए पकड़ा गया है, उसके बाद रविशंकर प्रसाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मैं आपको बताता हूं उसमें वो क्या कहते हैं। अच्छा होता राहुल गांधी कर्नाटक जाते, पंजाब जाते, किसानों से मिलते। राहुल गांधी जहां हैं उनकी छुट्टी उनको मुबारक हो, वो कैजुअल पॉलिटिशियन हैं, वे अपना ब्रेक मनाएं। सुनिए क्या कह रहे हैं माननीय रविशंकर प्रसाद कि उन्हें पंजाब में होना चाहिए, सुना जाए। अच्छा होता राहुल गांधी कर्नाटक जाते, अच्छा होता राहुल गांधी पंजाब जाते, वहां डूबे हुए हैं किसान, परेशानी में हैं। राहुल गांधी जहां है उनकी छुट्टी उनको मुबारक। मैं क्या बोलूं, जब कोई कैजुअल पॉलिटिशियन होता है ये तो होना ही था। अच्छा, अब बहुत काम कर लिया, लेट मी हैव ए ब्रेक। राहुल गांधी, लेट मी गेंटली रिमाइंड यू, इन पब्लिक लाइफ देयर इज नो ब्रेक। इफ यू आर ए लीडर यू हैव टू बी अवेलेबल फॉर द पीपल्स कॉज। चलिए अपना ब्रेक बनाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इतना दबाव बना तब जाकर वो पंजाब में है। आज वो पंजाब में है। इतना दबाव बनाने के बावजूद, और सबसे बड़ी बात, अब तक उनका एक भी बयान, सही सुना आपने, एक भी बयान पंजाब की बाढ़ पर नहीं आया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जम्मू जाते हैं मगर साहब पंजाब नहीं जा पाते हैं। क्या यह सवाल भारतीय जनता पार्टी से नहीं पूछा जाना चाहिए? गोदी मीडिया को यह सवाल नहीं पूछना चाहिए? राहुल गांधी छुट्टी ले रहे हैं और उसको लेकर प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि भाई राजनेताओं को छुट्टी नहीं लेनी चाहिए। क्या इन लोगों ने कभी सवाल किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजाद भारत के इतिहास में वो प्रधानमंत्री हैं जो अपनी विदेश यात्राओं को इतना तरजीह देते हैं? ये वो शख्स हैं जिन्होंने विदेशी जमीन पर जाकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट भी मांगा, इस तरह से। अब की बार ट्रंप सरकार। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बावजूद इसके ट्रंप ने हम पर 50% टैरिफ क्यों लगाया? क्या गोदी मीडिया सवाल करता है? गोदी मीडिया अब भी राहुल गांधी से सवाल कर रहा है। अंबानी के न्यूज चैनल की पत्रकार जिन्होंने प्रधानमंत्री से इंटरव्यू में पूछा था कि आप कौन सा टॉनिक लेते हैं, देखिए क्या कह रही हैं। इसी छुट्टी को लेकर आज गूंज है, बहस हो रही। बहस क्या है भाई? बहस यह कि क्या भारतीय राजनीति में अजय बनने के लिए ये छुट्टी वाली सोच से रिश्ता तोड़ना होगा? क्या नेताओं को छुट्टी लेना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या नेताओं को ब्रेक लेकर रीथिंक करने की जरूरत होती है कि नहीं होती? या फिर राहुल गांधी का छुट्टी पर जाना भारत के सियासी पैटर्न में सेट नहीं होता है? अच्छा, एक नई बात चली है, पता नहीं आपने सुना नहीं सुना। उन्हीं चमचों के साथ इंटरव्यू में एक चमची पूछती है, नरेंद्र मोदी जी आप में इतनी ऊर्जा कहां से आती है, इतनी एनर्जी कहां से आती है? नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, बायोलॉजिकल नहीं हूं। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। सबसे बड़ी बात, अडानी के न्यूज चैनल की भाषा देखिए साहब, यह राहुल गांधी की बगावत है कि वो छुट्टी लेंगे, खासकर उनके सामने काम में व्यस्त एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पंजाब जा रहे हैं। सुना जाए क्या कहा जा रहा है, फिर मैं इन दोनों बयानों की चर्चा करने वाला हूं। Rahul's inner circle likely believes these trips are a signal of defiance, a way to say he won't bend to the expectations set by a workaholic prime minister who, by the way, heads to flood-hit Punjab tomorrow. जैसे मैंने कहा दोस्तों, इनमें से कोई यह सवाल नहीं पूछेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपनी विदेश यात्राओं को इतनी तरजीह देते हैं, भारत को उससे क्या हासिल हुआ? बताइए। आपने लगातार प्रोपेगेंडा चलाया चाइना के खिलाफ, अब उसी चाइना के साथ हम दोस्ती कर रहे हैं। जी हां,
आपने लगातार प्रोपेगेंडा चलाया कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप जब एक मंच पर होते हैं तो बिजली कड़कती है। अब वही ट्रंप भारत का दुश्मन हो गया। इनमें से किसी पत्रकार ने यह आसान सा सवाल नहीं पूछा कि डोनाल्ड ट्रंप, जिनमें हमारे विदेश मंत्रालय, स्वयं प्रधानमंत्री ने इतना इन्वेस्ट किया, इतना निवेश किया, उसने हम पर 50% टैरिफ लगा दिया। सबसे बड़ी बात, वो व्यक्ति लगातार भारत की तौहीन करता रहा, मगर इनमें से किसी भी गोदी मीडिया न्यूज एंकर में यह हिम्मत नहीं है कि प्रधानमंत्री खामोश क्यों रहे। और प्रधानमंत्री ने अपना मुंह कब खोला? जब डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री की तारीफ की, वो भी ANI में प्रसारित बयान पर। उस पर प्रधानमंत्री अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। यानी कि ट्रंप भारत की तौहीन करते रहते हैं, प्रधानमंत्री का खून नहीं खौलता है। प्रधानमंत्री का मुंह तब खुलता है जब ट्रंप उनकी तारीफ करते हैं। क्या इनमें से किसी गोदी मीडिया ने यह सवाल पूछा? सबसे बड़ी बात दोस्तों, राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नहीं है। हर इंसान को छुट्टी लेने का अधिकार है। वो यहां पर स्कूटर चला रहे हैं। उल्टा जो सवाल उठना चाहिए कि भाई ये सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ जो माहौल भाजपा ने बनाया है, यकीनन उनको लेकर सिक्योरिटी इश्यूज हैं। सबसे बड़ी बात यह ना भूलें कि राहुल गांधी ने पहले भारत जोड़ो यात्रा की, अभी हाल ही में वोटर अधिकार रैली की, जो करीब 15 दिन तक चली। इन गोदी मीडिया न्यूज एंकर्स ने कभी भी राहुल गांधी की वोटर अधिकार रैली का 1 मिनट नहीं दिखाया, उसकी चर्चा नहीं की। मगर जैसे ही उस वोटर अधिकार रैली में कोई विवाद जुड़ जाता है, तब जाकर ये डिबेट करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह कहना कि राहुल गांधी संजीदा राजनेता नहीं है, अरे भाई, जब वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तब आपने उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया। जब वो वोटर अधिकार रैली कर रहे थे तब आपने उसका 1 मिनट भी प्राइम टाइम में नहीं चलाया। अब जबकि वो मलेशिया चले गए हैं, जो कि उनको अधिकार है, उसको लेकर पूरी डिबेट हो रही है। और डिबेट भी कब? जब पहले अमित मालवीय ने इशारा किया, उसके बाद रविशंकर प्रसाद का बयान आया, और फिर जैसा कि आप देख सकते हैं तमाम गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स में डिबेट कर रहे हैं। बाय द वे, यहां पर जिन गोदी पत्रकार पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया है, यहां पर वो भ्रष्टाचार पर डिबेट कर रही हैं। अब आप कहेंगे क्या बात है, क्या सूरत बदल गई? नहीं साहब, ये भारत के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार पर डिबेट नहीं कर रही हैं, क्योंकि प्राइम टाइम पर ये तो सिर्फ वही हिंदू मुस्लिम करती हैं कि भाई सिर्फ 96 लाख मुसलमान क्यों गए। यहां पर डिबेट हो रहा है नेपाल के अंदर भ्रष्टाचार को लेकर, क्योंकि आप जानते हैं नेपाल में इस वक्त वहां का युवा, वहां का जेन जी सड़क पर है, क्योंकि वहां की सरकार ने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया है, और अब उन प्लेटफॉर्म्स के जरिए सरकार से सवाल नहीं किए जा सकते। भ्रष्टाचार एक मुद्दा है जिसको लेकर वो युवा प्रदर्शन कर रहा है। अचानक पापा की परी को याद आती है भ्रष्टाचार की, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहां उस पर चर्चा की जा रही है। यह हमारा गोदी मीडिया, इस देश की समस्याओं से इनको कोई लेना देना नहीं है, उसकी कभी कोई चर्चा नहीं की जाएगी। देश के अंदर जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, यानी कि जब गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिकी अदालत गिरफ्तारी वारंट जारी करता है, तब इनमें से कई पत्रकार अमेरिका पर तुल पड़ते हैं, उनकी अदालतों पर प्रहार करने लगते हैं। मगर नहीं साहब, अडानी और माधवी बुच, सेबी की पूर्व प्रमुख, उनमें क्या रिश्ता? उसमें कोई डिबेट नहीं होता है। अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, कोई डिबेट नहीं होता है। अडानी की ऑफशोर कंपनियां, जिसके जरिए यह आरोप लगा कि शेयर बाजार में इन्होंने गड़बड़ झाला किया, उस पर कोई डिबेट नहीं। डिबेट किस पर हो रहा है? नेपाल के भ्रष्टाचार पर। अब उन दोनों चीजों को जोड़िए, डिबेट होता है भ्रष्टाचार पर और चर्चा होती है हिंदू मुस्लिम पर यहां भारत में। यानी कि ये लोग नेपाल के हितैषी हैं। पाकिस्तान में अगर कुछ भ्रष्टाचार होता है तो उस पर डिबेट होता है। यह गोदी मीडिया सही मायनों में नेपाल और पाकिस्तान की हितैषी है, भारत की हितैषी नहीं है। क्योंकि अगर भारत की या भारत की जनता के हितैषी होते, उनके मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता होती, सेंसिटिविटी होती, तो भारत के समस्याओं पर डिबेट हो रहा होता ना। यहां पर डिबेट किस पर होता है? हिंदू मुस्लिम पर होता है साहब। यहां डिबेट किस पर होता है कि राहुल गांधी विदेश क्यों गए छुट्टियां मनाने, मगर विदेश मंत्रालय की नाकामी पर कभी कोई डिबेट नहीं होता है।
जब हमारे विदेश मंत्री कहते हैं कि चीन इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम एक छोटी सी अर्थव्यवस्था है, हम उनसे कैसे मुकाबला करें, तब इनका खून नहीं खौलता है। मगर राहुल गांधी ये कह देते हैं कि भाई चाइना एक प्रोडक्शन हब है, उत्पादन का केंद्र है, और मैं चाहता हूं कि भारत भी ऐसे बने, तब राहुल गांधी को चीन परस्त बताया जाता है। अब चीन को लेकर कोई चर्चा किसी गोदी मीडिया प्लेटफॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि अब गोदी मीडिया ने चीन को अपने सिर पर बिठा लिया है। अब चीन इनका पौपौ बन गया है, इसीलिए अब चीन पर प्रहार नहीं होगा। यह बात अलग है कि चीन के नाम पर तुमने न्यूज क्लिक पर रेड मारी, उनके संपादक प्रवीर पुरकायस को आतंकवाद की धाराओं में जेल में डाल दिया, मुझ पर प्रहार किया, मेरे खिलाफ दूषित प्रहार चलाया, दुष्प्रचार चलाया, जिसका कोई प्रमाण, कोई जमीन नहीं थी। इसीलिए मैं अपने मंच पर गोदी मीडिया को एक्सपोज करता हूं। इसीलिए इस महिला पत्रकार, इस गोदी मीडिया पत्रकार पर जो मुकदमा दर्ज करने का आदेश उत्तर प्रदेश की अदालत ने दिया है, वो भी रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर अमिताभ ठाकुर की शिकायत पर, वो एक अहम खबर है जो जनता तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।